मित्रों, आज जिस विषय पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, उसका शीर्षक मैंने रखा है बौद्ध धर्म और सामाजिक ऐक्य। बौद्ध धर्म भारतीय परंपरा का, भारतीय संस्कृति से उद्भूत एक ऐसा धर्म दर्शन है जिसकी गणना श्रमण धर्म और संस्कृति में होती है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से संन्यास जीवन को श्रेष्ठ माना, क्योंकि वह व्यक्ति को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें वह एकांत सेवन कर, हर प्रकार के विघ्न बाधाओं से दूर रहकर अपने स्व के अंतः में झांके और उसकी अपनी आत्मिक शक्तियों का विकास कर संसार की सभी मोह माया और से दूर रहकर अपने आप को परिष्कृत कर सके और जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराओं में बौद्ध और जैन ये ऐसे दो धर्म हैं जिनको श्रमण धर्म परंपरा कहा गया है। विषय हम जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो यह पाते हैं कि सांसारिक सुखों का त्याग कर, और भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से 29 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन का वर्ण कर लिया, संसार में व्याप्त और विभिन्न प्रकार के दुखों को देख करके उसका कारण क्या है और उसका निवारण कैसे हो सकता है, क्या ऐसा कोई उपाय संभव है जिसके कारण से इन सभी दुखों से मुक्ति मिल सके। इस दृष्टि से उन्होंने घर त्याग दिया और उस समय के जो आचार्य गण थे, सांख्य योग इत्यादि के, अलार कलाम, उदक रामपुत्र इत्यादि से संपर्क कर उनके निर्देशन में ध्यान का अवलंबन किया, ध्यान मार्ग को अपनाया। किंतु एक स्थिति के बाद ऐसा लगने लगा कि वे आचार्य उनकी बातों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए उनकी आध्यात्मिक यात्रा सतत चलती रही। इसी क्रम में वे 5 भिक्षुओं के साथ सारनाथ 5 भिक्षुओं के साथ राजगृह से बोध गया, जो उस समय में उरुवेला का जंगल कहलाता था, वहाँ आए और उन्होंने तपस्या की। संबोधि प्राप्ति के पश्चात उन्हें ऐसा ज्ञान हुआ कि दुख है एक बहुत बड़ा सत्य है, लेकिन दुख अकारण नहीं होता है, दुख का कोई ना कोई कारण है, दुख की कोई ना कोई परिस्थिति उसके पृष्ठभूमि में कार्य करती होती है, और अगर कारण है तो उसका निवारण भी संभव है, और निवारण है तो निवारण का कोई ना कोई मार्ग भी है। इन्हीं बातों को अपने साथियों से सब ये उनको बताने के लिए और उनके माध्यम से समाज को बताने के लिए उन्होंने सारनाथ की यात्रा की। और वे जो 5 भिक्षु बीच में ही उनका साथ छोड़कर चले गए थे, सारनाथ में रह रहे थे, तो उनके साथ बातचीत की और यह उनको आश्वस्त किया कि उनकी संबोधि, उनका ज्ञान मात्र सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, अपितु उसके पीछे आध्यात्मिक साधना का योगदान है। और इस धर्म, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, और इसके और विस्तार में न जा करके मैं ये बताना चाहूँगा कि उनकी बात एक मानव शक्ति पर, मानवीय शक्ति पर आधारित थी, जिसमें किसी अदृश्य देवी देवता
का अवलंबन न लेकर के यह उन्होंने स्थापित किया और लोगों को आश्वस्त करने का प्रयास किया कि मानव अपने दुखों को दूर करने के लिए स्वयं प्रयास करने की उसे आवश्यकता है और इसके माध्यम से ही वह बिना किसी दैवी सहायता के एक मोक्ष या निर्वाण, जिसका निर्वाण शब्द उन्होंने प्रयोग किया, वहाँ तक पहुँच सकता है। निवृत्ति मार्ग होने के कारण भी, उसके बावजूद उनको जब 60 संख्या हो गई उनके शिष्यों की और सभी के सभी जो साधुता के सर्वोच्च शिखर पर अरहत्व तक पहुंच गए, तो उनको बुद्ध ने रुकने का आदेश नहीं दिया, जंगल में जाने का आदेश नहीं दिया, बल्कि यह कहा कि तुम सभी दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में फैल जाओ। और उनका जो वक्तव्य है कि चरथ भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यान। हे भिक्षुओं, तुम इस लोक के कल्याण के लिए, इस जिसमें मनुष्य भी हैं, देव, सभी लोगों के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपना जीवनचर्या आरंभ करो और अपने जीवन का यही परम लक्ष्य रख करके अपने जीवन व्यतीत करो। स्वयं भी बोध गया है। और इस सूत्र वाक्य को अगर हम लें तो देखते हैं कि यह केवल एक उपदेश का वाक्य नहीं है, बल्कि उनका जीवन का ध्येय वाक्य है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सामाजिक व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने बिल्कुल ही संन्यास वर्ण किया, निर्वाण को प्राप्त कर लिया, जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन समाज के प्रति एक जो दायित्व है, उस दायित्व, उस सरोकार को उन्होंने हमेशा अपने चिंतन के केंद्र में रखा। और इसलिए यही कारण था कि उनके धर्म और उनके उपदेश इतनी लोकप्रियता के साथ चारों तरफ फैले। उनके जीवन काल में भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में, जनपदों में तो गए ही। सबसे बड़ा श्रेय उनके बाद, उनके करीब 200-250 सालों के बाद आए हुए सम्राट अशोक का आता है, जिसके समय में धर्म प्रचारार्थ भिक्षु लोग और भिक्षुणियाँ न केवल भारत के विभिन्न भागों में बल्कि विदेशों में भी गए, श्रीलंका में गए और पश्चिम के देशों में भी गए, म्यांमार, थाईलैंड इत्यादि, स्वर्णभूमि जिस उसमें उस क्षेत्र का नाम था। तो इस प्रकार से वो उन्होंने एक चारों तरफ प्रचार किया, प्रसार किया, और उसके पीछे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई अंधभक्ति नहीं थी, बल्कि लोगों को एक अवसर दिया जाना कि आप उनकी बात को समझें, उनका मनन करें और उन पर बिल्कुल आश्वस्त होकर के तभी उनका अनुसरण करें। तो यह बात लोगों को इतनी अपील करती थी कि उनके उपदेश, उनका धर्म बहुत तेज़ी से फैला। अब देखा जाए तो हर एक धर्म, हम देखते हैं विश्व के जितने भी धर्म हैं, वो सब इस बात का दावा करते हैं कि वे बड़े मानवतावादी हैं। चाहे वह ईश्वरवादी धर्म हो या अनिश्वरवादी हो, हर कोई अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न करता है। एक दृष्टि की बात ये ध्यान में रखने की बात यह है कि हिंदू धर्म वाले जो कहते हैं कि भाई हमारे ब्रह्म ने ही सारे सृष्टि की रचना की है, इस्लाम वाले कहते हैं कि अल्लाह ने सभी पूरी दुनिया को बनाया है, क्रिश्चियंस के बीच में भी कुछ अपने ढंग से इस तरह की बात आई है कि गॉड ने सबको बनाया है। तो मेरा प्रश्न सभी धर्मावलंबियों के साथ से ये है कि क्या यदि अल्लाह ने पूरे विश्व को बनाया तो क्या उन्होंने हिंदुओं को नहीं बनाया? क्या उन्होंने क्रिश्चियंस को नहीं बनाया? केवल मुसलमानों को ही बनाया? राम
या ब्रह्म ने अगर पूरे विश्व को बनाया तो केवल हिंदुओं को ही बनाया, मुसलमान को नहीं बनाया। इस जो ईसाई लोग हैं अगर कहते हैं कि गॉड ने ही सबको बनाया, तो क्या केवल गॉड ईसाइयों को ही बनाया उसने बनाया? क्या उसने हिंदुओं और मुसलमानों को नहीं बुलाया? मैं इस बात से बिल्कुल ही पूर्णतः सहमत हूँ और बिल्कुल मेरी गहरी आस्था है कि हमने अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से ईश्वर या ब्रह्म या गॉड इत्यादि नए नए अपने अपने तरह से शब्द दिए हैं। वही शक्ति वही है और नाम अलग अलग हमारी अपनी अपनी शब्दावली में है। तो जब उसी ईश्वर ने, उसी गॉड ने, उसी अल्लाह ने सबको बनाया तो हम सब लोग उसी की संतान हैं। और यदि धर्म के मर्म को समझा जाए तो कहीं भी कोई भेद नहीं है और हम सब लोग उसी तरह से एकता के सूत्र में एक ही ईश्वर की संतान हैं। हाँ, ये है बौद्ध धर्म में किसी ईश्वर की बात को नकारा गया है प्रकटतः, तो वहाँ पर नाम रूप की बात आती है तो नाम रूप का प्रवाह तो सबके अंदर है। इसलिए ये हम कैसे कह सकते हैं कि कोई एक जो है वो क्षुद्र है और एक बहुत श्रेष्ठ है? भारत के इतिहास पर हम दृष्टि डालें तो ऋग्वेद के समय से ही वर्ण की बात आती है, 4 वर्ण की बात आती है, जो उस समय तो कर्म प्रधान था, कर्म पर आधारित था। लेकिन धीरे धीरे दुर्भाग्य से ऐसी रूढ़ियाँ हमारे समाज में पनपती गईं, जिसके कारण से वे 4 वर्ण जो हैं बहुत तरह के जात और उपजातियों में बट गए। फिर ऐसा भी समय आया जब उनमें स्पृश्यता और अस्पृश्यता की बात आने लगी, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो जब हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं तो छोटा और बड़ा का क्या मतलब होता है, उसका क्या अर्थ होता है? इसलिए बुद्ध जब यह कहते हैं कि न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसलो होती कमुना होती ब्राह्मणों, या भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, या महावीर भी कहते हैं कि कर्म पर ही सब कुछ आधारित है, जन्म से न कोई छोटा होता न बड़ा होता है। तो इस तरह की बातें अगर सभी धर्मों में वही चीज़ है, उसका मूल वही है, मूल संदेश वही है। ये हम लोगों के अज्ञानता के कारण से ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को नहीं समझते हैं या नहीं समझना चाहते हैं या नहीं समझाना चाहते हैं, और अपनी राजनीति, क्षुद्र राजनीति के चलते हम धर्म की गलत सलत व्याख्या करते हैं। बौद्ध धर्म में सामाजिक विभेद से दूर रहने की बात तो कही ही गई है। अकुशल कर्मों से बचें, कुशल कर्म करें और उनके माध्यम से अपने चरित्र का प्रक्षालन करें, ये इस तरह की बात कही गई है। सब पापस् अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। जितने से बुद्ध हुए, क्योंकि बौद्ध परंपरा में भी गौतम बुद्ध पहले बुद्ध नहीं माने जाते हैं, थेरवाद परंपरा में वो 25वें बुद्ध हैं, दीपंकर बुद्ध से लेकर के और इनके समय तक ये 25वें बुद्ध हैं। तो इसलिए कहा कि सभी जितने बुद्ध हुए हैं सभी ने यही बात कही है कि सभी प्रकार के पापों से दूर रहना और कुशल कर्म अर्थात पुण्य कर्म करना और उसके माध्यम से अपने चरित्र का प्रक्षालन करना, यही सार है सभी बुद्धों के शासन का, उनके उपदेशों का। अब देखें, कुशल अकुशल की बात हम लोग कर लें, गलत बात न करें, अच्छा कर्म करें, कुकर्म न करें, सुकर्म करें, यह तो है ही। पहले जब हम लोग, एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है आचार्य बुद्धदेव के द्वारा लिखी हुई, जिसका नाम है विशुद्धिमग्ग, इसको जो प्रारंभिक या थेरवाद बौद्ध धर्म है उसका, इसको विश्वकोश माना जा सकता है, या बौद्ध योग की पुस्तक मानी जाती है, जिसमें शील, समाधि और प्रज्ञा की बात कही गई है। और उसमें ये बताया हुआ है कि शील 2 प्रकार का है। एक शील है कि बुरे कर्मों से को न करना, लेकिन वहीं पर रुक नहीं जाना, अच्छे कर्मों को करना। तो एक अगर वारित्र है तो दूसरा चारित्र है, एक अगर किसी उससे बचना है तो दूसरा उसको अच्छे कर्मों को करना भी है। तो
बुद्ध कहते हैं कि यह कैसे संभव है अच्छे कर्मों को करना। इसलिए 3 प्रकार के उन्हें कर्मों को विभाजित किया है, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। तो कायिक कर्म है कि हम किसी के साथ मैत्रीपूर्ण, उनको किसी को आवश्यकता हो सहायता की तो सहायता करें, किसी की हत्या न करें, किसी को पीड़ा नहीं, शारीरिक मानसिक पीड़ा न पहुंचाएं, चोरी चपाटी न करें, व्यभिचार में से बचे रहें। तो ये कायिक कर्म हैं जिनसे बचना है और अच्छे कर्म करना है। वचन से भी हम झूठ न बोलें, किसी की चुगली न खाएं, किसी का अनर्गल प्रलाप न करें। तो इन चीज़ों से बचना और अच्छी बातें करना, ये अच्छे कर्म वचन वाचिक कर्म है। और फिर मानसिक कर्म की बात आती है कि हम मनस को भी हर प्रकार से ठीक रखें, अपने आप को बल्कि प्रक्षालित करें, उसको शुद्ध करें। हम मन से भी किसी के बारे में बुरा न सोचें बल्कि कल्याण की बात करें, सोच अच्छा करें। इस दृष्टि से एक और बात जो आती है वो 4 प्रकार के ब्रह्म विहार की बात आती है। 4 ब्रह्म विहार जो बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है रहने की, वो सभी लोगों से, आम लोगों से संभव नहीं है, इसलिए उनको श्रेष्ठ अवस्था कहा गया है जीवन जीने की। तो ब्रह्म विहार में मेत्ता, करुणा, मुदिता और उपेक्षा 4 की बात आती है। मेत्ता अर्थात मैत्री। मैत्री एक सद्भाव है, एक मंगल कामना है, जो किसी प्रत्युत्तर की अपेक्षा रखे हुए दूसरों, हर किसी शत्रु, मित्र, छोटे बड़े, दूरस्थ निकटस्थ सभी लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार करना, उनके लिए अच्छा करना, अच्छा सोचना, अच्छी वाणी बोलना, यही मैत्री है। करुणा की बात आती है तो करुणा में कहा गया है कि करुणा का तो मित्रता से भी, मैत्री से भी 2 कदम आगे है, इस रूप में कि सभी लोगों के प्रति सामान्यतया हमारे मन में एक भाव रहे, सद्भाव, कुशल मंगल की कामना। लेकिन जो व्यक्ति किसी कष्ट में है, जो पीड़ा में है, उन वैसे लोगों की पीड़ा में सम्मिलित होकर के उसकी पीड़ा को समाप्त करने की चेष्टा करना, यही करुणा है। और एक और बात यह है कि यहाँ पर दया और करुणा में अंतर है। दया में कहीं न कहीं जो दयावान है, दया करता है, उसके मन में कोई न कोई एक ऐसा जो श्रेष्ठता का भाव हो सकता है, उसको एक ऐसा अहंग का भाव आ सकता है। लेकिन करुणा में क्या है कि उनके साथ, उनके दुख में सम्मिलित होकर के उनके दुखों को अपना लेना। उसमें कहीं भी गांधी जी कहते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे, कि वैष्णव जन ऐसे को कहें जो दूसरे की पीड़ा को भी अपना समझे और पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे, उसके मन में कोई अभिमान नहीं आए कि मैंने अमुक का अच्छा कर दिया। यह वह जो अहंग का भाव है, उस अहंग के भाव से दूर रहना ही करुणा है। और जब भेद विभेद, शत्रु मित्र का भेद मिट जाता है, जो हमारे लिए अनुकूल है प्रतिकूल है सबका भेद मिट जाता है और करुणा ही करुणा आ जाती है, तो फिर दूसरे का सुख भी अपना ही सुख लगता है, दूसरे का दुख भी अपना ही लगता है। तीसरा जो बौद्ध ब्रह्म विहार है, मुदिता। मुदिता एक ऐसा भाव है जो दूसरों की संपत्ति को देख करके, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके, दूसरे के आनंद को देख करके आनंदित होना, उसमें कहीं कोई स्वार्थ नहीं होता है। वह निस्वार्थ प्रेम है, वह निस्वार्थ आनंद है, वह एक ऐसी अनुभूति है जो दूसरों को प्रसन्न देख करके प्रसन्नता की होती है। इसी को मुदिता कहते हैं। और चौथा जो उन्होंने बताया है ब्रह्म विहार, वो है उपेक्षा। पाली में उपेक्षा, संस्कृत में उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ यहाँ पर है समभाव, जिसको कह सकते हैं कि मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी कोई स्तुति करे या निंदा करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल ही समभाव से
सफलता मिले तब भी प्रसन्न नहीं होना, विफलता मिले तब भी दुखी नहीं होना। तो इस तरह का भाव रख करके और कर्म करते जाना, जिसको एक तरह से जीवन मुक्त की अवस्था कह सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण जो अनासक्त कर्म योग की बात कहते हैं, जिसमें कोई आसक्ति नहीं हो, अपना कर्म करते जाना है। तो यह भाव बौद्ध धर्म में भी है। और जब इस तरह की भावनाओं को लेकर के चले गए व्यक्ति, तो समाज का कोई भी व्यक्ति उसके लिए त्याज्य नहीं होगा, उसके लिए कोई निम्न नहीं होगा, उसके लिए कोई उपेक्षित नहीं होगा, उसका सब कोई अपना होगा। और दूसरे की पीड़ा से वह उतना ही उद्वेलित होगा जितना अपनी पीड़ा से हो सकता है। तो ये बौद्ध धर्म का एक ऐसा संदेश है, बौद्ध धर्म में ये एक ऐसा वैशिष्ट्य है जिसमें कि अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए, समझा जाए और उसके ऊपर आचरण किया जाए, तो हमारे समाज में कोई मतभेद नहीं रहेगा, कोई घृणा नहीं होगी, कोई द्वेष नहीं होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, कोई व्यभिचार नहीं होगा, कोई चोरी चपाटी नहीं होगी, और सामाजिक सुदृढ़ता बढ़ेगी, सामाजिक संबल बढ़ेगा, सामाजिक प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति पारस्परिक विश्वास बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा, और यह सामाजिक ऐक्य की एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी और उस तरह से सामाजिक एक आ सकता है। धन्यवाद।